सेकंड, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, चलो ऑन हो गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 25 है, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 65 को हम लोग कॉस स्क्वायर 25 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या लिखेंगे 25, यही लिखेंगे ना डिग्री में सब। ठीक है, इसको यहाँ से फिर कॉस, क्यों? क्योंकि 90 माइनस 25 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ई वाला क्वाड्रेंट में, ई वाला। तो ई क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, तो हमको चेंज करने का प्लस माइनस का झंझट छोड़ देना है। तो डायरेक्टली हम लोग साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर 90 माइनस 25 को कॉस पर 25 लिखेंगे। ठीक, 90 की वजह से तुम्हारा कॉस चेंज होगा, और पहला क्वाड्रेंट में है तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसका 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे बनाया डेरिवेटिव ऑफ, ये इस तरह का फॉर्म है, एक के पावर एक्स का डीएक्स, यही है ना। तो एक के पावर यस एक्स क्या सर, होता है, सही एक के पावर एक्स ln a। ठीक है, तो एक के पावर एक्स डायरेक्टली लिखेंगे तो लिखेंगे 2 के पावर साइन एक्स ln 2। ठीक है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन एक्स का होगा ना cos है। x। ये हमारा आंसर, कौन सा आंसर मिल रहा है, log 2 पहले लिख दिया, ठीक है, cos x हाँ ln हाँ ठीक है, ये वाला आपका आंसर होगा बी। तो सही बनाया है जो बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इज इतना, हाँ देखो पॉइंट दिया हुआ है और तुमको स्लोप निकाला इस कर्व का, तो डिफरेंशिएट करो पहले। ठीक है, उस पॉइंट पे वैल्यू पुट कर दो, तो डिफरेंशिएट करने में क्या होगा बताओ, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स वाई का डिफरेंशिएट पहले बताओ क्या होगा। एक्स डी वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई। पहले इसको डिफरेंशिएट, इसको पहले रहने देंगे, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा 1 इंटू वाई। एक्स ठीक डी है, एक्स वाई डी वाई प्लस प्लस वाई। 1 इंटू वाई, एक्स इंटू डी वाई डी एक्स, यहाँ पे सॉरी हाँ ठीक है, प्लस 2 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे किया हो ना, यही किया तुम लोग। यस सर। इसको डिफरेंशिएट किया, एक्स को डिफरेंशिएट किया, वाई को रहने दिए, फिर वाई को डिफरेंशिएट करें, एक्स को रहने दिए, देखो एक्स को रहने दिए, वाई को डिफरेंशिएट किए। ठीक है, प्लस एक्स को 2x को डिफरेंशिएट किया तो 2 आया, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यही होगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, यानी यहाँ वाई बच जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर ये क्या है +2 है ना, हाँ +2 फिर यहाँ से डिवाइड बाई डी एक्स अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा बताओ, इसमें से और इसमें से डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन लेना है हमको, या तो एक्स दोनों को उस माइनस साइड 1। भेजो पहले, x-1 होगा। ठीक है, x-1, तो +2 को रहने देते हैं, फिर यहाँ पे प्लस लिखते हैं। ठीक है, x-1 डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0, उधर जाएगा तो y +2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स dy बाई डी एक्स, फिर इधर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई +2 बाई 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे ये वाला वैल्यू 2,1 पुट कर दो, क्या होगा 2,1, तो 1 + 2 बाई, ठीक है 1 माइनस 2। ठीक है, यही है ना, तो यहाँ हो जाएगा 3 बाई -1, तो -3 आपका आंसर। ठीक है, -3 कौन होगा, ये वाला आंसर होगा। आया किसी का? यस सर, इतना ही आया -3। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या द पॉइंट ऑन द कर्व इतना टेंजेंट, हाँ पूछ रहा है कि इसको भी वही करना है, इरेज करने तो पहले एक बार हमको कहाँ गया, ज्यादा नहीं, आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा में पेपर सॉल्व हो जाएगा, तुम लोग को कम से कम करेक्ट आंसर तो पता चलेगा। देखो अच्छा एक बात बताओ, जो हम क्वेश्चन तुम लोग को भेजे थे वो बनाए थे कभी कि नहीं बनाया था, जो लास्ट में 1-2 बजे भेजे थे? यस सर, कुछ कुछ सॉल्व किए थे। क्वेश्चन पूरा पता है, क्वेश्चन पूरा एकदम मतलब सेम टू सेम नहीं, मतलब जो पढ़ाए उसमें से फालतू नहीं आया है। तुम लोग देखा होगा कि हम इसलिए टफ क्वेश्चन करवा नहीं रहे, तुम्हें पता था कि इससे इतना ज्यादा आने वाला है नहीं, इसलिए हम रात में तुम लोग को पेपर इजी क्वेश्चन का भेजे थे। देखो इसमें आते हैं, इसको भी डीवाई डी एक्स करो, क्योंकि स्लोप 4 के बराबर करना है। ठीक है, तो डीवाई बाई डी एक्स में डीवाई बाई वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, इधर रखो तो डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 6 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। अब इसको क्या करना था, 4 के बराबर करना था, तो 4 के बराबर कर दिए तो क्या हो गया, x इक्वल टू क्या निकलेगा बताओ, यहाँ से e इधर आएगा प्लस, इधर आएगा तो माइनस, तो 2/2 ऐसे करके होगा। तो x 1। इक्वल टू 1 पे हमारा डिवाइड बाई डी एक्स क्या होगा 4 होगा। तो पूछ क्या रहा है वेयर द पॉइंट
हाँ कर, एक्स बराबर 1 में कौन कौन ऑप्शन है, एक ए है एक ए है, ठीक है। तो ई वाला एक्स पुट कर लो यहाँ पे ई वाला इक्वेशन में, ठीक है। आपका वाई निकल जाएगा। तो एक्स बराबर 1 पुट कर दो, तो वाई इज इक्वल टू 6 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो 1,5 हमारा आंसर ये वाला होगा, ठीक है। आया इतना? यस सर। यस सर। चलो, एंगल बिटवीन द कर्व कौन बनाया, ये वाला क्वेश्चन बताओ पहले। क्या था सर एंगल इसका ए बिटवीन द कर्व, होगा, पहले वो बताओ। सर इसका ए हाँ होगा। देख लेते हैं। पहले डिवाइड बाई dx निकालेंगे दोनों का, क्योंकि स्लोप निकालना है हमको। तो क्या होगा, y, इसको इसका डिवाइड बाई dx, इसका डिवाइड बाई dx निकाल इसका, ठीक है। 1,2 पे, तो y इज इक्वल टू बताओ, y प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 0, यही होगा, होगा ना। तो y डैश इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, माइनस वाई बाई एक्स, यही होगा। y डैश इज इक्वल टू, मतलब डी लिखा हुआ डिवाइड बाई dx, ठीक है। तो यहाँ से पुट करो इसका वैल्यू, कॉमा 1, करना है 1,2 -2 m2 निकालो उसी तरीके से। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो 2y होगा ऐसे, ठीक है। वही होगा ना, 2y डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 4/2y, यही होगा, ठीक। अब यहाँ पे ये वाला पुट करो वैल्यू 1,2, तो m2 बराबर क्या होगा, 4/y का वैल्यू 2 पुट करना है यहाँ, 2 पुट कर, 2 × 2 4, 4 ऐसे, m2 इक्वल टू 1। अब तुमको पता है m1 बराबर -2 है, m2 बराबर 1 है, तो फॉर्मूला क्या होता है, m का फॉर्मूला क्या होता है वो बताओ पहले। एंगल बिटवीन देम क्या फॉर्मूला लिखवाया था तुमको, m1 माइनस m2/1 प्लस m1 इंटू m2। तो m1 कितना है आपका, -2 -1 बाय, यही होगा ना। m2 -1 था, -2 -1 बाय 1 प्लस 1 प्लस m1 कितना, -2 m1 1, ठीक है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 2 × 1, यही होगा। तो आपका -2 -1 -3 हो जाएगा, -3/1 -2 -1, तो माइनस से माइनस कैंसल। आपका m जो आया, दोनों के बीच में स्लोप जो आया 3 आया, तो थीटा कैसे निकालते, m क्या था, tan थीटा था ना, tan थीटा बराबर 3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3। इतना कितना आया था, इसका कितना आया था बताओ, मतलब tan इनवर्स 3, ये होगा आंसर इसका, ये वाला, ठीक है। आया था इतना किसी का? यस सर। चलो सही है, तो तुम लोग सब बनाया सही भाई, क्या दिक्कत था फिर। देखो तुम लोग इसको कैसे बनाए थे, ये बताओ कैसे बनाया था पहले। सिंपल बात है, cosx का फंक्शन, cosx इसमें पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। तुम हालांकि इसका डिफरेंशिएट करो, स्लोप देख करके देख लो, बता दो क्या होगा। लेकिन सबसे इजी तरीके इसको डायरेक्ट मार सकते थे, कैसे। फंक्शन हमारा ये वाला बाउंडेड फंक्शन है, मतलब cosx का वैल्यू ऐसे एक से -1 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, यहाँ से फंक्शन कौन कर रहा है, इंक्रीज ये वाला कर रहा है। 2x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे। तो हमेशा तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग प्लस सम कांस्टेंट फंक्शन, मान लो 1 से -1, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा इंक्रीजिंग का फंक्शन रहेगा ना, तो डायरेक्ट इसका आंसर मारो इंक्रीजिंग। तरीके से जाना है तो इसको डिफरेंशिएट करो पहले। कैसे डिफरेंशिएट करोगे, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन बताओ। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2 माइनस टू साइन एक्स है। 2 - sin x, ठीक है। अच्छा, sin x का वैल्यू कहाँ से कहाँ जाता है, -1 से 1 के बीच में, तो 2 से हमेशा तो छोटे रहेगा, ठीक है। तो दो, इसमें 2 में से कुछ भी घटाएंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव आ गया, एफ डैश एक्स हमारा क्या आया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहने का मतलब ऐसे रहेगा, ग्राफ ऐसे रहेगा, पॉजिटिव में ऐसे रहेगा। तो हमेशा इंक्रीजिंग का फंक्शन जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, एक्स को बढ़ाएंगे तो इधर की तरफ जाएगा। अगर निगेटिव आता तो ऐसे बनता ग्राफ इसका, स्लोप मतलब स्लोप ऐसे बनता। तो स्लोप कैसे बनता, एक्स को बढ़ाएंगे इधर की तरफ जाएंगे तो घट रहे हैं, ऐसे घट रहे हैं हम, इधर जा रहे हैं एक्स को बढ़ाते समय, इधर जा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं। तो पॉजिटिव स्लोप हमेशा बताता है कि इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो हमारा जो फंक्शन है इंक्रीजिंग है, तो ये बता रहे कि हमेशा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव ग्राफ आ रहा है, पॉजिटिव फंक्शन आ रहा है, ठीक है।
समझ में आ रहा है? इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रहा है एफ डैश एक्स का, तो हमारा इंक्रीजिंग होगा। कौन कौन मारा था इंक्रीजिंग, बताओ। ठीक है, नहीं मारा था क्या कोई इंक्रीजिंग? नो सर। चलो ठीक। अरे यार, कैसे नहीं था कि नहीं था, बताओ। थोड़ा बहुत भी पढ़ता वैसे तो बना देता। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये तो बना दिया होगा कि नहीं बना? यस यस सर, ऑप्शन ए क्या होगा। बना इसमें? ऑप्शन ए होगा ना, ठीक है। देखते हैं क्या होगा इसका। के माइनस टेन, डिस्टेंस फॉर्मूला के माइनस टेन का स्क्वायर प्लस क्या होगा, 2 - 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, मतलब 10 का स्क्वायर यही होगा। ठीक है, तो नीचे कर दो इसको, अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ये। ठीक है, तो के स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20 के प्लस 2 में से 8 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 इज इक्वल टू 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो के स्क्वायर माइनस 20 के, ठीक है, प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो 36 कैसे ब्रेक होगा बताओ, 9 चौके 36 नहीं, 36 कैसे ब्रेक होगा? के का वैल्यू पूछ रहा है ना, देखें। हाँ, वैल्यू आप के पूछ रहा है, बताओ 36 कैसे ब्रेक होगा कि 20 आ जाए तुम्हारा 36। चलो माइनस बी प्लस माइनस कर देते हैं, माइनस बी मतलब 20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 400 माइनस 4ac, तो 4। सर ठीक है, 18 और 22, 18 और 18 और हाँ 2 ठीक है, में ब्रेक करेंगे तो। ठीक है। के स्क्वायर माइनस 18 माइनस 2 के लगा हुआ है यहाँ पे, प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे के पुट करो, के कॉमन लो, तो के माइनस 18, ठीक है, माइनस 2 कॉमन लो, तो के माइनस 18, तो के इजिकल टू 18 आएगा और के इजिकल टू 2 आएगा, यही आएगा ना। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर 2 और ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पॉजिटिव, हाँ पूछ रहा है, ये तो इजी था। पूछ रहा है कि आपका एक स्क्वायर दिया हुआ है ऐसे, ई वाला वर्टेक्स दिया हुआ है, और 2,3 दिया हुआ है, और 4,1 दिया हुआ है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। कैसे डिस्टेंस निकालेगा, पूछ रहा है साइड क्या क्या होगा। तो डायगोनल का लेंथ तुम्हारा दिया हुआ है, तो साइड का लेंथ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बताओ। 4 में से रूट 2 टू ए गया, 2 फॉर्मूला का होगा। स्क्वायर, हाँ 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, और 1 में से 3 गया, फिर 2 का स्क्वायर है ना, ये होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, 4 और 4 8, 2√2 आया हमारा इसका लेंथ। तो इसका लेंथ क्या हो जाता है, इसका प्रोजेक्शन भी ले बहुत तरीका है वैसे, लेकिन तुम मान के चलो √2a इज इक्वल टू क्या होता है, डायगोनल। ठीक है, तो ये तुम्हारा साइड है, तो यानी डायगोनल को √2 से डिवाइड करो तो साइड निकल जाता है। डायगोनल कितना है, 2√2 आया, तो √2 से डिवाइड करो तो हमारा आंसर 2। कौन मारा √2 जी, यस सर, 2 मारे हैं। तो √2 इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 आंसर होगा आपका। ठीक है, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उतना नहीं बुद्धि लगाना तो क्या करना था, ये वाला 2√2 था, तो इसका प्रोजेक्शन है 45 डिग्री होता है, तो प्रोजेक्शन ले लो। तो कैसे निकालते प्रोजेक्शन, 2√2 cos 45, तो 2√2 इंटू cos 45 का तो 1/√2 होता है, तो √2 से √2 कैंसिल, 2 हमारा लेंथ आ गया ये वाला। वेक्टर में से पढ़ाया हुआ है यार, पढ़ाया तो नहीं हुआ है लेकिन ऐसे बनता है वैसे, लेकिन तुम लोग प्रोजेक्शन लेते होगे ना, इसलिए बता दें। ठीक है, हाँ तो हाँ देखो, ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया बताओ। अ सर्कल विथ सेंटर इतना, पूछ रहा है सर्कल है, यस उसका सर। सेंटर है तुम्हारा 2,6 आया है, डायमीटर है सर्कल से बाहर नहीं क्वेश्चन आया, स्ट्रेट लाइन से भी बाहर नहीं आया है, तुम्हारे मैट्रिक्स से भी बाहर नहीं है, जो जो पढ़ा है वो तो नहीं आया था। सेंटर दिया हुआ है, एक डायमीटर दिया हुआ है, सॉरी 3,7 दिया हुआ है, तो ये निकालना ही वाला, कैसे निकाला गया बताओ, ये मिड कैसे पॉइंट निकलेगा। का सर। हाँ, हाँ इसको इसको जोड़ के 2 से भाग इसके बराबर करना था, तो मान लो x, y है, तो x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2, तो सिंपली क्या करना था, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू, इधर तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3 इक्वल टू एक्स, तो x इक्वल टू 1। तुम्हारा x 1 वाला कौन कौन ऑप्शन था, 1 एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, तो हमको निकालना पड़ेगा। और तो फिर क्या होगा, तुम देख लो इसको, y प्लस 7 इज बाई 2 इक्वल टू 6, 12, y प्लस 7 इज इक्वल टू 12 आएगा, तो y इज इक्वल टू 5 आएगा हमारा।
तो 5 वाला ऑप्शन क्या है, ये वाला ऑप्शन होगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई देखो, ई हम लास्ट दिन लिखे थे कि कोलिनियरिटी का एक क्वेश्चन आना ही आना है। लिखे थे ना, कोलिनियरिटी देख लेना, पढ़ा होगा पेज पर भेजे थे तो समझ में आया होगा। कोलिनियरिटी देखने का 3 तरीका है, या तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है आपस में, 3 तरीका है, या तो इसको इसको जोड़ो और इसका लेंथ के बराबर कर दो। ठीक है, ए बी सी है, तो ए बी प्लस ए सी इजकल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी कर दो। दूसरा, पहला तरीका। दूसरा, इसका स्लोप बराबर होगा, ये वाला लाइन का स्लोप बराबर होगा, वो कर दो। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दो। ये 3 को पॉइंट है आपस में, तीनों एक लाइन पे है, तो एरिया 0 बना रहा है। सबसे बेस्ट तरीका है, वैसे ही क्वेश्चन बनता है इसका। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताओ, 1/2 इंटू मॉड होता है ना, एक्स x1 x1 y2 माइनस y1 प्लस, हाँ, x2 y2 माइनस y3 सर y3 होगा प्लस, वहाँ। कहाँ, सर हाँ y2 y3 माइनस सॉरी, y3। हाँ ठीक है, y2 माइनस y3, फिर यहाँ पे y2, ठीक है, यहाँ पे होगा y3 माइनस y1। ठीक है, यहाँ पे x3 x1 माइनस सॉरी y1 माइनस y2। ठीक है, मॉड लगा दो, 1/2 इज मॉड। ठीक है, x1 क्या था आपका, देखो x1 हमारा a है, ठीक है ना, ए a इंटू, हाँ a इंटू y2 माइनस y1, तो b माइनस 1, ठीक है, प्लस x2 क्या है 0, तो छोड़ देंगे, ये वाला पार्ट छोड़ देंगे, 0 है तो x3 क्या है 1, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, इंटू दिस माइनस दिस, तो 0 माइनस b, मतलब y1 माइनस y2 का मॉड 1 बाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए एरिया। तो 1/2 उधर हट जा, कैंसिल हो जाएगा, a इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी माइनस ए प्लस, ठीक है, प्लस है तो माइनस भी हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस बी इज इक्वल टू 0। अच्छा, हमको रिलेशन ऐसा देखना है कि ऐसा कितना होगा, तो साफ दिख रहा है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, ठीक है, और बी एक है, तो क्या हमको बी हटाना है। ठीक है, या तो तुम ऐसे देखो, ए बी इज इक्वल टू, दोनों माइनस को उधर भेजो तो ए प्लस बी हो जाएगा। अच्छा, अब हमको ए प्लस बी साफ दिख रहा है यहाँ पे, तो ए बी को उधर लेके जाएंगे तो इधर 1 बन जाएगा, तो ए बी को उधर लेके जाते हैं, तुम ए बी से डिवाइड कर दो सबको, किसी तरीके से कर सकते हो, ए बी तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, इधर ए से कैंसिल को 1/b आएगा, इधर बी से बी कैंसिल को 1/a आएगा, तो ए बाई ई वाला आंसर आपका 1 होगा। तो आंसर कौन कौन मारा है 1, ठीक है, आपका आंसर बी होगा, ई वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ये यस सर, देखते 1 बना हैं। हमारे इसका। हाँ तो अच्छा है तुम्हारा, और क्यों मारा 1, यस सर। ये सब कॉमन मैनिपुलेशन क्वेश्चन था वैसे, इसको लेना देना नहीं था कोलिनियरिटी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, हाँ ठीक है। अच्छा, किसका किसका अच्छा पेपर गया वो बताओ, तो जो जो भी ज्वाइन है, कटअप तो इस बार भाई जाने ही वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एरिया कैसा निकाला, एरिया कौन निगेटिव मारा है, डी वाला तो पक्का गलत है, निगेटिव तो एरिया होने वाला सी नहीं, होगा, एरिया का सी होगा निगेटिव सर, होता है, सी क्या होगा है, सर, सी होगा। हाँ सी, हाँ ठीक है, देख लेते हैं, एरिया निकालने का वही तरीका है, 1/2 इंटू मॉड क्या होगा 4, तो 4 इंटू -2 माइनस माइनस 16, तो -2 माइनस माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर लिखेंगे यहाँ पे 3 इंटू 16 माइनस माइनस 4, सॉरी 16 माइनस 4 प्लस लिखेंगे फिर -3 इंटू, फिर लिखेंगे 4 माइनस माइनस 2, तो 4 माइनस माइनस 2, इसको सॉल्व करना है, तो 1/2 इंटू 4 32, ठीक है ना, सॉरी 18 होगा, -18, तो -18 इंटू 4 क्या था, 18 चौक, 18 चौक 92 होता है, क्या होता है, 36, 18 चौक 76, 18 चौक 72 होता है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे -7 मॉड है, यहाँ पे -72 होगा। ठीक है, प्लस इसको बता, बाकी 36 होगा, 36। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, -8 हो जाएगा, 8 माइनस 23 ऐसे होगा। ठीक है, सही है ना, 1/2 इंटू, बताओ ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4×2 = 6 और 9, 96। 96 माइनस 36, सॉरी 96 माइनस 96 प्लस 36 यही होगा, इज इक्वल टू, अब घटा दो दोनों में से, 27 कैसे आया भाई तुम लोग का, गलत किया क्या कहीं, 4 इंटू -2
-16 तो 18 हो गया, यहीं पे गलत हुआ होगा। तो 18 कितना था, 18 इंटू 4 18 32 72 तो ठीक लिखा, -72 ठीक है, प्लस ठीक है +3 हो गया, फिर आपका फिर 16 -4 16 -4 12 होता है, 12 32 36 ठीक है, -24 कहाँ से आया, तुम्हारा हो जाएगा फिर x2 फिर 6 और 6 17 18 होता है ना भाई, हाँ 18 होगा ना, ठीक है, यहाँ पे 18 होगा। और 10 90 तो -90 +36 ठीक है। अब घटा दो इसका, अब 4 आएगा, निगेटिव में आएगा लेकिन 1/2 बाहर है, मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 और हटा दो 10 में से, तो 8 में से 3 गया 5 ठीक है, ऐसे आएगा -24 1/2 -54 तो मॉड की वजह से पॉजिटिव तो 27 आएगा, तो -27 का मॉड 27 सही आंसर आपका होगा सी, ठीक है, बनाया ना सी। एरिया तो निगेटिव होता नहीं, कैसे मार दिया पता नहीं, ठीक है। 116 क्वेश्चन नंबर में आते हैं, ऐसा देखो 1/log ए है, 1/log ए एन प्लस 1/log बी एन इज इक्वल टू 1, ऐसा रहे तो सबसे अच्छा वो वाला फॉर्मूला लगाओ कि log ए, वो सिंपलीफाई हो जाता है, मतलब बेस सबका सेम हो जाता है वैसे करने से, ऐसा है ना, तो ए एन है ठीक है, तो ऐसा करो log n बाय log ए, ऐसा कर सकते हैं ना इसको, बताओ Yes, यस sir. सर। समझ में आ रहा है ये क्या कर सकते हैं ना, यस तो आराम से इसको, ये जो होता है ना ऐसे करने से सॉल्व हो जाता है, मतलब सबका बेस सेम है तो हम मैनिपुलेट आराम से इधर उधर कर सकते हैं इसको कैलकुलेशन के लिए। तो देखो फिर इसके बाद हाँ ठीक है, तो कर दो इसको, ये वाला कैसे लिखेंगे बताओ, क्या करेंगे इसको, अगर नीचे में तो उलट जाएगा ठीक है, तो ऐसे होगा log ए बाय log n होगा प्लस log ए बाय सॉरी log b बाय log n होगा इज इक्वल टू 1, बेस सेम है तो ऊपर जुड़ जाएगा, तो log a प्लस log b बाय log n हो गया इज इक्वल टू 1, तो log ये वाला ऐड में है तो मल्टीप्लाई होगा, तो log ए बी इज इक्वल टू log n, इधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको log, अब बताओ ये दोनों बराबर है, बेस भी सेम है, तो इसका इसको बराबर होगा तब ना बराबर होगा, तो n इज इक्वल टू ए बी, कौन कौन मारा है, आपका n का वैल्यू तो Yes, पूछ sir. रहा था, इसका आंसर क्या होगा, ये ये भी वाला मारे, बी ये सही भी मारा मारे है, हैं। ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है, चलो सही है। अच्छा इसका बताओ 117 कैसे बनाया तुम लोग, देखो एग्जाम में ना तुम्हारा अलग सेंस काम करना चाहिए, करता है अलग तरीके से सेंस काम, जो क्लास में काम नहीं करेगा, थर्ड सेंस काम करता है उसमें, सिक्स सेंस मान के चलो, ऐसे तो 5 सेंस होता है ना, सिक्स सेंस काम करेगा एग्जाम में, कैसे तो देखो ये सब करना चाहिए। ये तुम्हारा हम बताया था कि, हालांकि हम नहीं बताए थे, देखो इसमें क्या होता है कि इसका वैल्यू रख रहे हैं ना, ए का, ए और बी का वैल्यू निकालना है, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है ठीक है, ए का हम जब पढ़ा रहे Sir, थे इंटीग्रेशन, हाँ बोलो, sir, recording हट गया. हट गया रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे हो रहा No, है, sir. Sir, start हुआ. अब बताओ, ठीक है, Yes, sir. अभी हो रहा है. हाँ ठीक है, तो क्या थे, हाँ कह रहे हैं कि इसको तो रेज करो यार, हाँ देखो हम बोले थे इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे तो पार्शियल फ्रैक्शन कुछ बताए थे ना थोड़ा बहुत, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, देखो ऐसा ये वाला क्वेश्चन जो ऐसा था, इसको इंटीग्रेशन करते थे ऐसा रहता था, ऐसा वाला क्वेश्चन करवाया है ना इंटीग्रेशन में, बोलता ही नहीं है, ऐसे था एक्स यस प्लस सर, थ्री इसमें ए और बी का वैल्यू निकालने करवाया था बताए कि थे। अगर, हाँ हाँ इसमें ए वैल्यू का वैल्यू निकालना, लेकिन वहाँ ए बी का वैल्यू नहीं निकलवाए थे, बस हम अलग अलग कर दिए थे, ठीक है, तो बोले थे कि अगर इन दोनों को जोड़ने पे या घटाने पे ऊपर वाला आ जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है x तो डायरेक्टली हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते थे, तो वही चीज इसमें लगेगा, क्या लगेगा, इसको घटाओगे ना x+3 और x+4 को घटाओगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, तो कैसे आएगा, x+4 में से x+3 घटाना है, ठीक है, तो हमारा a बाई x+3 है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ a बाई x+3 b बाई x+4, तो ये वाला पार्ट यहाँ आना चाहिए, x+4 वाला पार्ट यहाँ आना चाहिए, और x+3 वाला पार्ट
यहाँ आना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो कटेगा, घटाने के बाद कटेगा, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -1, ठीक है। इसमें तो अलग से कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, -1, इसमें 1 है, तो ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1, और बी का वैल्यू -1। समझ पा रहे हो जो कह रहे हैं? हाँ हाँ सर, इसमें ए और बताओ। बी का वैल्यू फिर निकाल लेंगे इक्वेट करके। हाँ ठीक है, इक्वेट नहीं, हाँ इक्वेट नहीं करो, लेकिन डायरेक्टली बनता था ये वाला, हम बताए थे कि इसको अगर हम एलसीएम लेंगे, x+3 इंटू x+4 आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। x+3 की वजह से ये हट जाएगा, x+4 ऊपर जाएगा इसके साथ, ठीक है, यही होगा। और इसके साथ x+3 जाएगा, x+3। अब तुम खुद सोचो, a इंटू एक्स प्लस, कैसा इक्वेशन बन गया, a इंटू x+4 प्लस b इंटू x+3। ये तो आपस में कैंसिल होना है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ऊपर में ये वाला 1 है, तो कैंसिल होना है। तो कैंसिल कब होगा, यहाँ पे माइनस रहेगा तब होगा, बी के साथ, तब ना होगा, तब ऊपर में 1 बन जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, और 4 - 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो क्या कर रहा है, ए की जगह पे 1 रख दो, और बी की जगह पे -1 रख दो, यही कह रहा है ना, डायरेक्टली रख दो, आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो? यस सर, यस सर। नहीं समझ रहे हो तो फिर कन्वेंशनल यस तरीका सर। से बनाओ कि कट करो फिर कंपेयर करो, तो फिर वो नहीं, प्रैक्टिस से आ जाता है सब क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, a+b = 0, यानी 0, यस सर, +1 0 हमारे। -1, हाँ 0 आंसर आया, ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो, अब आ रहा डिटरमिनेंट मैट्रिसेस का क्वेश्चन, ये बताओ क्या होगा। 2a - b तो सब कुछ बनाया होगा भाई। ए होगा सर। ऑप्शन ए। हाँ ठीक है, 2a निकालना है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा बताओ, 2a ना, 2a - b, तो 2 क्या हो जाएगा, ए वाला लिख, इसका लिख रहे हैं, तो 2 4 6 हो जाएगा, 0 -2 और 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस करना है किसके साथ, सॉरी माइनस करना ना, तो सबको लिख दो पहले, यहाँ माइनस, ठीक है, -1 0 -1, ठीक है, फिर 2 4 0, तो करो माइनस। तो एक में से, दो में से गया एक, 4 में से 0 गया 4, 6 में से -1 तो 7, ठीक है। तो कौन सा मैच कर रहा है देख लो, पहला ही वाला करके देख लो, 1 4 7 वाला 2 2 मैच कर रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। 0 में से 2 गया -2, -2 से 4 गया -6, ठीक है। 8 से 0 गया, 8 क्या था वो, 6 था कि 0, 8 था, हमारा 0 देखने दो, था, 8 था सर। -6, सॉरी हमारा 0 नहीं है, -6, यहाँ पे देखो -6 है, ये वाला माइनस है, ठीक है। तो -6 लिखो यहाँ पे, ठीक है, -6, तो क्या होगा, 8 में से -6 जाएगा तो 14 बनेगा, तो आंसर आपका ए, सही बात है, ए जो हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, ई भी इसमें क्वेश्चन है, ई पूछ रहा है डायरेक्ट, बोला दोनों इक्वल, तो मैट्रिक्स इक्वल होता था क्या, एलिमेंट इक्वल होना चाहिए ऐसे, ई बराबर ई, तो ए बराबर 5 बी बराबर 6, तो पूछ रहा है ए बराबर 5 ई पुट करना है, तो ए बराबर 5, तो 2 × 5 माइनस बी बराबर 6, 6 माइनस डी प्लस सी, तो सी कितना है 0, डी कितना है 9 माइनस डी, तो 9 इज इक्वल टू 10 -6 -9 -5 आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बताओ कौन बनाया है, इसको बनाया हो कैसे बनाया है, हम बता दें कि हम बोले थे कि 3 × 3 वाला आता नहीं है जनरल, 2 × 2 की बस कंसेप्ट देखना चाहता है कि इसको आता है निकालने की नहीं, तो ऐसा रहता है, ए बी सी डी वाला रहता है, तो इसको रिवर्स निकालने के लिए ये आपस में इंटरचेंज होता है और दोनों में माइनस लग जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, डी ए और -b -c, यही करना था, ठीक है, इनवर्स निकालने के लिए। तो क्या होता है, ऊपर इस आपस में इंटरचेंज कर लेगा, ऐसे हो जाएगा, तो 2 3 हो जाता, ठीक है। फिर इसके साथ -5 -1, तो -1 -5 मैच करो, कौन सा होगा, 2 3 -1 -5, यही आंसर होगा। ऐसे कौन कौन बनाया था, बनाया तो होगा आसानी से सबको, लेकिन ऐसे कौन बनाया था, डायरेक्टली इंटरचेंज करो इसको, और इसको माइनस लगाओ। मैट्रिक्स से पढ़ा रहे थे तो बता देते कैसे क्यों करते हैं इसको, ठीक है, बनाया था इसे। आगे बढ़ते, इसका बता, ये बहुत लोग तो तुम लोग गलती है कि होगा, जहां तक हमको लगता है, कौन कौन बनाया ये वाला, कितना बनाया इसका आंसर, यस सर, सर डी कितना आया, ऑप्शन। डी, यस हाँ, सर। कौन अभी नहीं बनाए सर, 12th का जवाब पहले, कंफ्यूजन हो रहा कंफ्यूजन कैसे हो रहा था, अगर 0 है तुम्हारा, ये वाला पार्ट 0 की तरफ जा रहा है, ऊपर वाला पार्ट 0 की तरफ जा रहा है, नीचे भी 0 की तरफ, dy/dx रूल लगाओ यार, क्या करते, एलएच रूल यही सब के लिए तो बना है, तो डिफरेंशिएट करो, e के पावर x² होगा, ठीक है, इंटू
2x, ठीक है, -0 बाय 2x। अगर ऐसा आ गया तुमको, ठीक है, तो कुछ नहीं बनाने से अच्छा कुछ करो तुम, ठीक है, ये हो गया। और फिर से डिफरेंशिएट करो क्योंकि अभी भी 0/0 है, ठीक है, सॉरी 0/0 अब नहीं है, अब नहीं ना, यहाँ 1 था ना, किस क्या था यहाँ पे, सर है अभी भी x जीरो की x और तरफ जा रहा है, x हाँ ठीक है, x 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, फिर अभी भी 0/0 है, तो फिर से डिफरेंशिएट करो, t के पावर x² इंटू 2x इंटू 2x हो जाएगा, ठीक है, अब इसका भी x 2 हो जाएगा बाय 2। अब 0 पुट कर दो, तब जान रहा है कि ऊपर वाला 0 है, नीचे वाला कांस्टेंट है, 0 की तरफ जाएगा, आंसर क्या होगा। पहले ही बोले थे कि अगर कोई भी फंक्शन 0/0 की तरफ जा रहा है तो भाई डिफरेंशिएट करो ऊपर नीचे, समझे। ऐसा क्वेश्चन हम भी लगता है कि पहली बार देख रहे हैं, पहली बार देखने मतलब याद नहीं होगा, बहुत पहले सॉल्व किए होंगे। इसमें आ जाओ, इसमें बोले तो 2-3 तरीका बनाने का। अगर यहाँ पे 0 रह जाता और अच्छा से बनता, या इंफिनिटी रहता तो और अच्छा से बनता, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखा था, लेकिन यहाँ भी डायरेक्ट लिखा है, देखो देखो कैसे दिखाता है। बोले थे कि दोनों एक पुट करने पर 0/0 जा रहा है, 0/0 की तरफ जा रहा है, तो x-1 कन्फर्म ऊपर से फैक्टर होगा, x-1 कन्फर्म नीचे फैक्टर होने वाला है, ठीक है। ज्यादा ऑप्शन दिक्कत डी है है सर। तो एक बार LH रूल लगा लो, ऑप्शन डी ज्यादा वो सर, दिक्कत है एल तो क्या, हॉस्पिटल रूल। यस सर, वही लगा हाँ है। LH रूल लगा लो डायरेक्ट। हाँ क्योंकि यहाँ पे फिर फैक्टर निकालोगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू निकाल याद रहना चाहिए, फिर ऊपर ऊपर इसको फिर कॉमन लेके डिवाइड करो तो भी गड़बड़ हो जाएगा। इसमें फायदा क्या है LH रूल लगाने में, ई वाला पार्ट 0 की तरफ नहीं जा रहा है, 1 यहाँ 1 की तरफ जा रहा है, उसके वजह से 0 हो रहा है। अगर 0 पे रहता तो पुट कर देता, फिर अगर 0 तो यहाँ पे 0 टर्म बन जाता तो दिक्कत होता। डायरेक्टली आप 0 पुट करो, LH रूल लगाओ तो क्या होगा, 3x² माइनस 8x प्लस 3 ठीक है, 3x² -0, ठीक है, अब पुट कर दो 1 तो क्या होगा, 3 - 8 प्लस 3 क्या होगा 3, यही आंसर होगा आपका। तो 3 है, 3×3 = 6 -2/3 आंसर यही होगा ना, डी आंसर यस आपका, सर। ठीक है। लास्ट में बता दो कि कुछ भी नहीं बुझा, 0/0 की तरफ जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, एल चलो आंख बंद करके लगा, इसको कैसे बनाया 123 को, देखो यहाँ पे y = 1 था ना, 1 + x/1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल, लास्ट तक जा रहा है, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स निकालो, इसको डिवाइड बाई dx हो जाएगा, ठीक है, = 1 को 0 होता है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का क्या होता है 1 + 1 हो गया, x² का क्या होता है 2x/2 फैक्टोरियल, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो भाई क्या बचेगा 1 फैक्टोरियल बचेगा नीचे, ठीक है, प्लस 3x² फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल होगा तो 2 फैक्टोरियल बचेगा खाली, अच्छा देखो ऐसा बन गया ये 0 + 1, ऐसा बना 0 + 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल प्लस x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ लास्ट में x³ / 3 फैक्टोरियल, ऐसे बन वाई जाएगा, तो आएगा। ऐसे बन गया, क्या बनेगा, हाँ तो dy/dx = 1 फैक्टोरियल 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल प्लस x² / 2 फैक्टोरियल, लास्ट तक जा रहा है, इनफिनिट तो कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो ये y के बराबर है, तो dy/dx = y, आपका आंसर कौन सा होगा ए, ठीक है, यस आंसर सर। आपका ये होगा। आगे बढ़ते हैं, 124 में आते हैं, 10-15 मिनट और लगा बस, इसका तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है भाई, डिफरेंशिएट करो वैल्यू पुट करो, तो क्या होगा डिफरेंशिएट करेगा तो साइन का डिफरेंशिएट होगा माइनस cos x, यही होता है ना, बताओ, साइन का cos x होगा, साइन का cos x सर होगा। साइन। सॉरी हाँ साइन का cos x होता है, प्लस cos x और cos का माइनस sin x होता है, उसके वजह से sin x हो जाएगा प्लस sin x और प्लस 0, तो 1/4 पे निकालना, तो 1/√2 प्लस 1/√2, कौन कौन उसको ऐसे सॉल्व किया, देखो यहाँ पे गलत तरीके से सॉल्व किया है, 1/√2 प्लस 1/√2 ऐसा है, तो इस सेम चीज है तो क्या लिखा हुआ है 1/√2 1/√2, तो मतलब दो बार 1/√2, तो क्या लिखते हैं उसको 2 बार 1/√2, यही लिखते हैं ना, √2। इसको काट टू दो, बाई रूट टू। √2 ऐसा सॉल्व करना चाहिए, ये तरीका गलत है सॉल्व करने का, लेकिन आंसर आता वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आंसर यस इसका सर। कौन सा होगा √2, ठीक है, तरीका भी सीखते जाओ क्या था, ये तो इजी था भाई, dy/dx तो क्या हो जाएगा बताओ इसका 1 ऑप्शन डी इसका डी। की। डिफरेंशिएशन 1, ऐसा लिखा हुआ है x प्लस ऐसा लिखा हुआ है, आंसर डायरेक्ट लिखो इसका 1
ये -1 बाहर आएगा, ये नीचे आएगा तो -1, और फिर ऐसा होगा ना, -1 घटेगा तो -2 बन जाएगा, तो 1/x²। आंसर आपका ये वाला होगा डी। ठीक है, हमारा ना अर्थमेटिक में नहीं बता पाए, हमको इच्छा था बताने का लेकिन नहीं बता पाए, लेकिन मीन तुम लोग पढ़ा होगा कि अगर A B A, B C D है, इसका मीन निकालना है तो सबको जोड़ करके जितना नंबर है उसे डिवाइड करते हैं, ये करते हैं ना। तो सबको जोड़ो यस सर, तो सेम क्या है करते हैं, 19 को नेफर नंबर को जोड़ना है तो 1+2+3+, 19 तक, और बाई डिवाइडेड बाई 190 आएगा बताओ सर। 19, यही करना था। तो एपी बन रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ इसमें। एपी क्या होता है, नेचुरल नंबर तो डायरेक्ट लिखो ना यार, n × n+1/2 होता था, और डिवाइडेड में 19 बचल है तो डिवाइडेड में 19 लिख देंगे। ठीक है, तो n कितना है, 19 है, तो 19 × 20/2 इंटू ये होगा ना 19, ये 19 से 19 कैंसल, ये आपका। लेकिन यार क्या था वो, हाँ ठीक है ना, से तो कर रहे हैं। यस सर, सही n किए × थे, 19 नॉन ऑफ 19 दीज सही है। ठीक है, नन ऑफ दिस आपका आंसर होगा इसका। ठीक है, यस सर। अगर 10 तक 55/2, हाँ ठीक है, वो भी बिल्कुल सही है, समझे। नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। बहुत लोग सोचा नन ऑफ दिस तो होना नहीं है, इसलिए लगता है ये छोड़ा है। आज देखो फॉर्मूला एन निकाल रहा था पहले, गलत तरीका लगाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक, देखो लिखा द थर्ड टर्म दिया हुआ है कि 4 है, मतलब T3 = 4 दिया हुआ है। ठीक है, और 5 टर्म का प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो एपी का सबसे अच्छा तरीका है, अगर 5वां टर्म पूछ रहा है तो ए ऐसे माने 5वां टर्म अपने आप लेना है, तो ऐसे लिखेंगे ए आर ठीक है। लेकिन हमको अब कुछ कुछ नहीं ऑप्शन में दिया, मतलब कुछ और क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो 3 टर्म हो गया, इसके पीछे वाला 2 टर्म और लिख लो, A/R हो जाएगा, तब तो A/R से आर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म बनेगा। ठीक है, छोड़ देता। ठीक है, फिर नीचे क्या हो जाएगा, A/R², मल्टीप्लाई करना है सबको, मल्टीप्लाई 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 कर दो। ठीक है, अच्छा, R² से R² कैंसिल होगा, R से R कैंसिल होगा, और तुम्हारा ठीक है क्या बच गया, सॉरी ये नहीं होगा यहाँ पे, ऐसा होगा, तो बचे एक ए, 2a, 3, 4, 5a, तो a के पावर 5, a बराबर क्या दिया हुआ था देखो, ये हमारा तीसरा टर्म था ना, तो दिया हुआ था 4, कहाँ गया, देखो यहाँ पे 4 दिया हुआ है a, तो a का वैल्यू पुट कर देंगे, a का पावर 5 आया था, तो a बराबर 4 का पावर 5, आंसर आपका ई वाला होगा। बनाए थे, यस सर। यस सर। यस सर। हाँ चलो बहुत बढ़िया। ये बताओ तो कैसे बनाई वाला 28, ये साफ दिख रहा है, कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा, 6 के बाद 4 आ गया, 4 के मतलब यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, तो गलत तरीका है फिर। अच्छा, जीपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं, डिवाइड भी वाला नहीं लगा, तो एचपी और क्या होगा या नन ऑफ दिस होगा, तो एचपी के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/6, 1/4, 1/3 और 5/12 हमारा एपी में होना चाहिए, तो घटा करके देख लो, 1/4 में से 1/6 जाएगा तो कितना होगा बताओ, 1/12 बताओ सर, कितना होगा, 1/12, 12। हाँ देख लो, ऐसा करे, मान लो कि तुम्हारे 12 होगा नीचे, तो तुम 1/12 होगा, 12 नीचे होगा तो 6 में से 4 जाएगा तो 2/12 आ रहा है ना, कैसे कर रहे हो तुम 1/12, 1/6। 24 ले लिया है क्या, कैसे लिया, 4×3 = 12, हाँ ठीक है 1/12 1/12 ही आएगा, है। हाँ ठीक है 1/12 आ रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं डिफरेंस, मतलब ई वाला को डिफरेंस देखते हैं, तो 1/3 - 1/4 को, तो तुम्हारा 12 आएगा, तो 4 - 3 होगा, तो 1/12 यहाँ भी आ गया, तो जनरली लग रहा है ये भी आगे यहीं आएगा, तो भाई फिर 5/12 में से 1/3 देख लेते हैं, तो 12 आएगा एलसीएम, तो 5 माइनस तुम्हारा 4, तो 1/एचपी में साफ दिख रहे हैं, एचपी में। ठीक है, उल्टा करके देखेंगे तो एपी में रहना चाहिए, तो फिर वो एचपी में हो जाता है, तो आपका सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से देखो, ये बता तो कौन कौन बनाया है, तो 1+1 यस क्यू सर, ये बनाए प्लस हैं। 2 क्यू प्लस, सर ऑप्शन बनाया ए है होगा। यस यस सर, सर। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए, फॉर्मूला से लगा के। हाँ बहुत बढ़िया, सही है। 4 क्या होता था, अगर क्यूब n का है into ना, n। तो ऐसा होता मतलब एन तक क्यूब जा रहे थे, एन इंटू n+1 क्या होता था, 2 का, 2 का ऐसे ना, होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर ही स्क्वायर। होता था। हाँ तो वही कर दो, 1 से 10 तक पूछ रहा था, 1 से 10 का जोड़ने के बाद आता है 55, तो 55 का स्क्वायर, तो आंसर आपका ये। ठीक है, आगे बढ़ते, वैल्यू अभी बताओ, ये क्या लिखा हुआ, log√2 का सर ऑप्शन बी। 16। ठीक है, हाँ तो इसको 16 को लिख सकते हैं, √16 क्या लिखो, √2 का पावर 8 लिख सकते हैं। ठीक है,
इसका वैल्यू 1 होगा तो वैल्यू आंसर 8 आ जाएगा, तो आपका बी। ठीक है, सही है। ई कौन कौन बनाया है? हमको लगता नहीं कि कोई बनाया होगा, चाहे कोई बनाया होगा तो अच्छा बात है। बनाया है? सर इसमें बहुत टाइम लग रहा था सर, लेंदी बन रहा था। अरे भाई देखो, ऐसा सा क्वेश्चन ट्रिकली रहता है। लेंदी क्वेश्चन देगा, तुम खुद सोचो, लेंदी क्वेश्चन देगा एग्जाम में? तो अमन इस नाम है ना टाइप का तुम्हारा? क्वेश्चन यस सर, ये क्वेश्चन नहीं बना। देखो कैसे बना, सिंपल यार। फंक्शन में क्वेश्चन नहीं किया इसलिए नहीं बना, नहीं तो आसानी से बनता। देखो ऐसा है, एक्स वन प्लस एक्स ऐसा ही है ना, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स वन बाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? कोशिश करेंगे ई इसके अनुसार चेंज करें, ठीक है। अगर यहाँ पुट करें तो ई वाला टर्म हमको यहाँ फंक्शन में दिखना चाहिए आसानी से। तब अगर हम कोई फंक्शन होगा, मान लेता है ऐसा कुछ फंक्शन यहाँ पे दिया रहता, तो ई पुट करेंगे तब नहीं आया होगा, तो ये कहाँ से बनेगा? तो इसको बनाने का एक तरीका है, कैसे करो कि तुम इसको ऐसे जनरेट करो। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे कुछ और ऐसा रहेगा 2ab, तो एक्स और एक्स से कट जाएगा और बच जाएगा 2। देखो कैसे बनेगा, ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 1/x बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी। एक्स एक्स कैंसिल होगा, बच गया 2। तो 2 तो इसमें नहीं दिया और 2 तो एक्स्ट्रा आ गया, तो फिर -2 करेंगे इसको हम, ठीक है। आगे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, मतलब ऐसा लिखे हम, क्या लिखे हम, एफ एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हम कह रहे हैं ये फंक्शन डायरेक्टली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जो भी फंक्शन यहाँ पे बन रहा है उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन करेंगे ऐसा, इसको ऐसा में कन्वर्ट करने का, क्या बनेगा ये, जिसमें +2 -2 जोड़ेंगे तो क्वेश्चन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका वैल्यू होता है हमारा, अभी ऊपर में बताया, इसका क्या वैल्यू होता है, 1x प्लस 1/x का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, -2 हो गया। तो अब बन गया आपका एफ एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू इतना बना, ठीक है। अब देखो ये हमारा फंक्शन, मेन फंक्शन हमारा ई वाला है, कौन सी है, ई वाला, ठीक है। ई डायरेक्टली अब यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोई फंक्शन होगा जहाँ पे यहाँ पे वाई है, वाई मतलब कोई नया वेरिएबल है, उसके यहाँ पे ही पुट करना डायरेक्टली। यहाँ चेंज करना है कि मतलब यहाँ चेंज करो, ठीक है। यहाँ अगर आर लिखते हैं तो यहाँ आर लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखते हैं तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? कह रहे हैं जो, तो वही लिखा हुआ है कि अगर हम यहाँ पे ई वाला में एक्स लिखेंगे, ई वाला पार्ट में ई में एक्स लिखेंगे, तो क्या लिखना पड़ेगा, एफ, यहाँ ऐसा था, देखो फिर से एक बार समझो, इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, यही था ना। इसका इसका वैल्यू ऐसे है, क्यों ऐसे है, +2 जोड़ेंगे तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, और फिर -2 घटाना पड़ेगा क्योंकि एक्स्ट्रा +2 जो लगाए हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब डायरेक्टली फंक्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ चेंज करो तो यहाँ चेंज करो, तो पूछ रहा है एक्स ना, एक्स रखेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स, यहाँ पे एक्स पुट कर दो तो यहाँ पे एक्स पुट करेगा, तो यहाँ पे एक्स पुट करेगा तो एक्स स्क्वायर -2 आंसर। कौन सा एक्स स्क्वायर -2? आपका सी आंसर होगा, ठीक है। हमको लगा था कि तुम लोग किसी से नहीं बनेगा, सर ठीक सोल्यूशन है। इसका देख के गए थे, क्या है सोल्यूशन? मतलब सर इस टाइप का क्वेश्चन करके गए थे लेकिन वहाँ कंफ्यूज हो गए। हाँ, मतलब कंसेप्ट थोड़ा वो ना होता है कि फंक्शन में कहाँ चेंज करने पे कहाँ चेंज करना चाहिए, वो नहीं बताया जाता तुम लोग को। लेकिन जितना बताया गया था 45 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन है तो 45 क्वेश्चन बना सकते थे तुम लोग। जितना हम पढ़ाया था उतने में से खाली 20 25 30 40 को आ गया तो लगता है, ठीक है। इसका वैल्यू देखो, बताओ, इसका भी वैसे ही करेंगे, करेंगे log 5 बाई ऑप्शन बी हो। log 3 इंटू log 27 27 बाई log 25, क्या है, ठीक है। ये 25 क्या, ये क्या देगा बताओ, 5 का स्क्वायर देगा, तो 2 बाहर आएगा तो यहाँ से 2, तो ये कैंसिल हो ई जाएगा, लॉग यहाँ से 5। 3 का क्यूब आएगा, तो 3 बाहर आएगा, तो ये लॉग से लॉग कैंसिल, तो 3/, क्या आएगा, 2, ठीक है आंसर। 3/2 कहाँ है, आपका ये आंसर होगा, ठीक है, बी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको देखो यार, कहाँ गया, वो इरेज करना, वो इरेज करने में बहुत प्रॉब्लम है। आज के बाद तुम लोग को तो फिर कॉलेज में मिलेंगे, ठीक है, कॉलेज आना, मस्त मिलते हैं। हाँ देखो ये क्या था तुम्हारा, अरे यार ये तो बहुत इजी, मजा आ गया तुम लोग क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद। ठीक, इसको बताओ यार कैसे बनाया तुम लोग। मिड पॉइंट ऐसे लिख रहा है, ये ट्रायंगल है तुम्हारा, ठीक है, बोल रहा है कि इतना पॉइंट इतना, अब मिड पॉइंट, हाँ बुरा, ये मिड पॉइंट है, ये 10th का क्वेश्चन है भाई, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। इसका जो ट्रायंगल बना ना, इसका ऐसे, मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इतना दिया हुआ है, द सेंटर
ये मिड पॉइंट का सेंट्रॉइड दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रॉइड है, ठीक है, यहाँ पे। तो ई सेंट्रॉइड जो है, ई ट्रेंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वो ई ट्रेंगल का सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड थोड़ी चेंज करेगा, वो भी मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो जो सेंट्रॉइड इसका आएगा वो इसका आ जाएगा, तो जोड़ कर दो, 4 + 7 4 11 4 15, 15/3 कितना होता है 5, तो 5 इसमें है और इसमें है, तो दो ऑप्शन में से कोई दो को तो ऐसे ही हट गया, सॉरी इसमें भी है, 3 को में है, 3 को आएगा तो ये ऑप्शन हट गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, -1 9 8 बचा, 8 + 11 19, 19/3 कहाँ गया, ऑप्शन ए, तो डी ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए कौन कौन बनाया है, ये हमको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, वो बहुत तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, बनाना चाहिए था। देखो क्या होता है, tan a + b + c का फॉर्मूला क्या होता है, tan a + देखो tan 3 गया तो ये फॉर्मूला लगना ही लगना है, इसका कोई ऑप्शन नहीं कि नहीं लगेगा। tan b + tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय, बताओ क्या होगा, ऐसा होता है माइनस, इसका पहले वाला बता रखे पहले, देखो माइनस tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a, यहाँ क्या होता है 3 होता है ना, वो क्या 3 - tan इंटू tan 1 माइनस 1 माइनस का कुछ होता है समथिंग, मान लो ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, tan a + tan b + tan c का, ठीक है। अच्छा तुम्हारा दिया हुआ कि 6 है, ये वाला पार्ट 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6 पुट करेंगे, चलो 6 लिख दिए, बच गया माइनस ये वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा ये जो तुम्हारा है इसका वैल्यू क्या होगा, ये दिया हुआ कि ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का समेशन क्या होता है 180, तो यहाँ पुट करेंगे 180 यानी पाई, तो tan पाई का वैल्यू क्या होता है अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड का वैल्यू क्या होता है 1/0, ये होता है ना, समझ पा रहे हो, बताओ तुम लोग कुछ यस सर। है, कुछ यस सब गायब सर। हो गया। हाँ ठीक है, 1/0 होता है, तो क्या होगा ई वाला सॉरी ई वाला 0 है, ऐसा रहेगा, ऐसे तुम्हारा कि ई लिखते हैं यहाँ पे टेन पाई का वैल्यू 0 होता है ना, कि अनडिफाइंड 90 का, 10 90 का जब अनडिफाइंड होता है तो tan 3π/2 का अनडिफाइंड हुआ, 10 पाई का वैल्यू होता है 0, ठीक है, 1/0 नहीं होता है, तो 10 पाई का वैल्यू 0 होगा, यहाँ 0 पुट कर देंगे, ई वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगा, बच जाएगा तुम्हारा ई वाला पार्ट, खाली ई वाला, ठीक है। तो नीचे लिखते हैं हम, और tan a + b + c का वैल्यू लिखते हैं 6, तो 6 यहाँ है क्या माइनस माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c = 0, ठीक है, ऐसा आ गया। अच्छा इसको उधर ले जाओ, 6 को नहीं, 6 को इधर ले जाओ, tan को उधर ले जाओ, तो tan a इंटू tan b इंटू tan c = 6 है, ठीक है। अच्छा ये कॉट में था ना, कॉट निकालना था तुमको, तो 1 बाय कर दो ऐसे, तो 1 बाय कॉट कॉट कॉट, ठीक है, ऐसा बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आता है कॉट का वैल्यू, कॉट ऐसा आएगा पाई कॉट ए = 1/6, आपका आंसर होगा, समझ आया, आंसर कौन मारा 1/6, ठीक है, इसका बिल्कुल सही है बी आंसर, मारो थे तुम लोग, नो सर। चलो तो बहुत ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग बहुत ज्यादा पढ़े थे भाई, लेकिन पूरा वीडियो एडीआरएम सर में वहाँ, ट्रिग्नोमेट्री का भरा हुआ है। सर ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं किए थे, वहाँ कोशिश किए थे लेकिन फर्स्ट टाइम में आंसर ही नहीं आया, तो एक ही क्वेश्चन में नहीं ना इंडल्ज रह सकते थे, तो सर उसको स्किप करके आगे हाँ बढ़ते वो थे। ठीक है, हाँ देखो बता क्वेश्चन में ना एग्जाम में वही क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए जो एक बार में बन जाए, और जिसको पता कि इसको बनाएंगे तो बन जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वही तुम खुद सोचो, हम लोग गेट जब दिए थे तो हमको तैयारी बिल्कुल नहीं था, फिर भी वही क्वेश्चन सॉल्व किए जो हमको आता था, क्वालिफाइड हो गया गेट। अब अगला बार में देखा जाएगा रैंक वैंक लाने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला ही क्या, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा था, क्या लिखना है a x1 + b y1 + c1 c/√a² ऑप्शन + सी b² करना होगा। है, तो x1 करो, तो 2 × 1 + 3 × 3 - 5 बाय मॉड लेना था, लेकिन ठीक है क्या होगा √a² + 2² + 3² ठीक है। तो अब बताओ, 2 2 और 9, दोनों 11 11 में 5 गया 6, 6 बटा क्या क्या 6, हाँ 6/4 9 13, यही आंसर हुआ 6/√13,
सी आंसर। ठीक है, देखा डायरेक्टली Yes. क्वेश्चन आया है, इससे अलग कुछ नहीं आया है। ये बात में हमको पता था कि रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, वो आया भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। सेंटर क्या निकालना था, सेंटर निकालना था, कैसे करते, इसको माइनस लगा के डिवाइड कर दो 2 से, तो माइनस लगाओ -2 को, -2 से लगाएं और डिवाइड कर दूंगी 2 से। ठीक है, तो क्या होगा, 1 आया, तो 1 किसमें ऑप्शन है, इसमें और इसमें है। ठीक है, फिर इसको देखो, 4 को माइनस लगाओ, 2 से डिवाइड करो, -2, तो 1 -2 वाला ऑप्शन। ठीक है, बना था ये। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। इक्वेशन ऑफ द 137 पे आते हैं। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना परपेंडिकुलर। हाँ देखो, परपेंडिकुलर Option का D. स्लोप कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली है तब सही है। फिर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, बताओ सर दोनों का स्लोप कैसे निकाल। प्रोडक्ट -1 होगा और फिर अरे उतना हम बताया तो उतना नहीं करना है। इसका क्या था, इसका होता था माइनस ए बाई बी होता था ना, सर 3x -a बाई बी - होता y था। + c करेंगे और उस पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा। हाँ बस वही करना था। ठीक है, एक बार बना देते हैं, जो जो नहीं देखा, जिसे नहीं बना था। ठीक है, तो स्लोप इसका निकाल लो। इसका परपेंडिकुलर स्लोप डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली स्लोप वैसे देख लो पहले अब तुम कि इसका स्लोप क्या होगा, सर b by a -a होगा बाई सर। बी डायरेक्टली ना। हाँ डायरेक्टली बी बाई ए होगा तुम्हारा स्लोप, तो बी कितना है, -1 है, तो -1/3 इसको स्लोप हो गया, तो पॉइंट से लिख दो फॉर्मूला। तो y - 0 इज इक्वल टू -1/3 इंटू एक्स -1, सॉल्व कर दो। 3y इज इक्वल टू -x आ गया, +1, तो x + 3y - 1 इज इक्वल टू 0। क्या था, x गलत क्या है, ऑप्शन डी। x + 3y, हाँ ठीक है, इसमें ठीक है, अब यही आंसर। ठीक है, डी आंसर। ठीक है, ऑप्शन आ गया। आगे बढ़ते हैं 30। हाँ इसमें कौन कौन आया था, हम दोनों तरीके बताते हैं कि अगर वेक्टर दिया हुआ है तो दोनों का परपेंडिकुलर कैसे डॉट प्रोडक्ट से कैसे निकालते हैं। ठीक है, बता दिए थे। तो सर देखो, वेक्टर 3 को दिया हुआ था, 90 पूरा परपेंडिकुलर है, तो cos थीटा 90 होगा इसका। ठीक है, cos थीटा करने का मतलब डॉट प्रोडक्ट 90 करना था इसका। डॉट प्रोडक्ट निकालो इसका, क्या होगा, 3 इंटू कैसे निकालते, 2 पॉइंट दिया हुआ रहता, 3 इंटू इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका 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 इसका। ठीक है, यही करना था, समझ में आ रहा है? तो 3 इंटू यस सर। 1, सही है, प्लस, यस सर। ठीक है, 2m। -m इंटू -2, तो होगा तुम्हारा -2m। इसका 1 इंटू -3, 1 सर इंटू -3 तो +2m -3 हो ना। जाएगा, क्या होगा, +2m आएगा, -m -2, हाँ ठीक है, +2, सॉरी। ठीक है, ऐसा हो गया। तो बताओ 3 + 2m - 3 इज इक्वल टू 0, तो ये 3 कैंसल। ठीक है, तो m इज m इक्वल टू 0। 0, ठीक आया था। यस सर, m = 0। चलो बहुत बढ़िया। हाँ अब इसमें आते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया था तुम लोग, रेस करने दो यार। सर इसको एल हॉपिटल्स रूल से डायरेक्ट ऑप्शन ए आएगा। एलएच एलएच रूल लगाना भी नहीं था, अगर तुम लोग को पता था कि लिमिट क्या होता है तो डायरेक्टली बन जाता है। वैसे बताते हैं कैसे बनाना चाहिए था इसको, एग्जाम में कैसे बनाना चाहिए था, तो डायरेक्टली था। क्या निकलते हैं, dy/dx का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बताओ, नहीं पता, अच्छा सर छोड़ो हटाओ। x का पावर n माइनस a का पावर n/x/a होता है, तो हाँ n a का वही पावर एक n किया हुआ - है, 1। 1 के पावर n लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो 512 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 9। ठीक है, कहाँ से 9 पता चला, हमको यहाँ से पता चला कि यहाँ 9 ही होगा। ठीक है, तो x के पावर 9 - 2 के पावर 9 बाई x - a 9, यही x - 2 यही किया हुआ है। क्या बना था, डायरेक्ट पूछ रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा, यही पूछ, क्या पूछ रहा है वो, हाँ यही है। ठीक है, अब समझ में आया कि डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करना है, डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। समझ में आ रहा है, यस सर। समझ में आ रहा है तुमको, वही करना था इसका डायरेक्ट, लेकिन आंसर यही है, ये आएगा, सॉल्व कर देंगे हो जाएगा, हो हो जाना जाएगा चाहिए। सर, यही ठीक है, आया। चलो ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर डिफरेंशिएशन करके पुट कर देना था तुम्हारा वो वैल्यू। देखो हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं, डिफरेंशिएशन x का पावर 9 का क्या होगा वो बताओ पहले, बताओ, यही था ना, x पावर 9, तो 9x का 9x पावर 8। ऐसे, अब 2 पुट करो तो 9 इंटू 2 के पावर 8, यही ऑप्शन आंसर तुम्हारा यही होगा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो। आगे बढ़ते हैं, ये बताओ, ये क्वेश्चन डायरेक्टली हम लिखे हुए थे जो लास्ट में पेपर 3/5। दिए थे। हाँ, साइन 3x को रिप्लेस करता 3x से, और tan 5 को रिप्लेस करता 5x से। क्यों, x x कैंसिल, 3/5, क्यों, ऑप्शन ये वाला क्यों होगा,
क्योंकि एक्स जीरो की तरफ जा रहा था, जीरो की तरफ जा रहा था, साइन जीरो की तरफ जा रहा था, तो डायरेक्टली उसका आर्गुमेंट से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। टेन जीरो की तरफ जा रहा है तो टेन को भी उसका डायरेक्टली आर्गुमेंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो 3x/5x√0/5 लिखा हुआ था, तुमने देखा होगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते, ये बताओ इसका वैल्यू होगा, इसका वैल्यू मिलाकर के 1, ठीक है, 1 होगा, प्लस 10³ π/4 हो गया। तो π/4 का वैल्यू होता है 10π/4 का वैल्यू था 1, तो 1 का क्यूब 1, तो 1। 1 + 1 = 2। ऐसे सॉल्व करना था। ये लड़का देखो कैसे सॉल्व किया, इसका वैल्यू पुट किया, उसके बाद इसको आके सॉल्व किया, क्या हुआ इसका बताओ। सब ट्रिग्नोमेट्री का पेपर है, इसको डायरेक्टली आंसर बता रहे हैं। सर ऑप्शन डी होगा इसका। ठीक है, डी ऑप्शन होगा। हाँ, ऑप्शन डी होगा। डायरेक्ट सब सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है, मतलब इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करना है। इसको बताओ, तुम्हारा tan a बराबर a/b दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या निकालना है। tan कहाँ से बनेगा, अगर cos से डिवाइड कर देंगे सबको तो tan बन जाएगा। तो cos से डिवाइड करने ऊपर लगा तो इसको 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 इसको, तो ऊपर बन ऑप्शन जाएगा बी 1 होगा। + tan a, तो हाँ a/b लिखेंगे, 1 - a/b, तो b कैंसिल होगा तो ऊपर आएगा a + b, और नीचे आएगा b - a। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, बी। हाँ ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू, भाई प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स में, ट्रिग्नोमेट्री में प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता था, साइन का -1 ऐसा करके होता था, लेकिन tan इनवर्स में क्या होगा, क्योंकि tan इनवर्स का तो लिमिट रहता है ना, -π/2 से π/2 तक जाने का, मतलब सॉरी साइन में, इनवर्स में तो लिमिट रहता है ना, इसलिए इसका वैल्यू कुछ खास होता है। तो माइनस साफ दिख रहा है कि 60 है, तो π/3 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते, इसमें बताओ इसको कैसे सर सॉल्व किए इसका थे। ऑप्शन बी कॉस होगा। इनवर्स दिया हुआ, क्या होगा, ऑप्शन बी। डी। हाँ देख लेते हैं, cos इनवर्स 5/13 है, तो तुम्हारा cos इनवर्स मतलब थीटा दिया हुआ है, ये एंगल थीटा, cos इनवर्स मतलब थीटा मान के चलो, तो cos थीटा तुम्हारा दिया हुआ है 5/13, यानी कि तुम्हारा बी हो गया, ई होगा एच। ठीक है, तो अब तुम देखो कि बी और एच का, हाँ तो पी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो अब तुम सर्च करो कि बी, 12। tan में पी और बी देखना है, बाकी में तो 4 तो होने वाला नहीं, क्योंकि 4 किसी में नहीं आ रहा था, 4 खत्म। इस सेक में क्या आता था, एच और बी, तो एच तुम्हारा कितना चाहिए था, 13। ठीक है, तो 13 के ऊपर हमने भी कैंसिल, ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो बचा तुम्हारा बी। और 10 में तुम्हारा पता था p/b होता था, तो p तुम्हारा दिया हुआ कि p12 है, और b तुम्हारा क्या दिया हुआ है 5, तो 5 दिया हुआ, तो 10 बी आंसर, डायरेक्टली ऐसे आंसर आएगा इसका। ठीक है, अच्छा ये बताओ 144 क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट है, ये कैसे बनाया तुम लोग, बताओ। सर इसको डबल डिफरेंशिएट जैसे मैक्सिमा मिनिमा किया जाता है ना, पहले फर्स्ट डिफरेंशिएट फिर। देखो वैसे इसको सॉल्व ही नहीं करना डायरेक्ट, ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली तुम सॉल्व कर सकते थे। इसका ग्राफ बताया था कि कैसे बनाएंगे, जब ग्राफ फंक्शन पढ़ा रहे थे, तो निगेटिव है, ए निगेटिव है, तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ऐसा करके कुछ बनेगा, ऐसे मतलब नीचे की तरफ रहेगा। अगर ऊपर मान के चलो तुम ऐसे, एक सिंपल एक्सिस है, ये एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा, यहाँ पे, ये वाला पार्ट में वैल्यू होगा, ये पार्ट क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे स्लोप 0 बोलते हैं। तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर लो। ठीक है, डिफ्रेंशिएट क्या करोगे, की वाला पॉइंट किस एक्स वैल्यू के लिए स्लोप 0 हो रहा है, तो डिफ्रेंशिएट करो तो -2x + 2 = 0, यही होगा। तो x क्या निकलेगा आपका 1, क्या निकला x1। ठीक है, अब जो x बोल रहा है कि x1 पे वैल्यू स्लोप 0 हो जा रहा है, यानी कि यही इसका मैक्सिमम वैल्यू है, यही हो रहा है ना, तो स्लोप 1 पे मैक्सिमम यस। वैल्यू होता है, यानी कि इस 1 के लिए जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। तो 1 पुट कर दो इस फंक्शन में, तो -1 का स्क्वायर + 2 × 1 + 3। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर नहीं है वो, ठीक है, तो -1 होगा। ठीक है, -1 × +2 + 3, तो तुम्हारा आंसर क्या आता है, आयुषी, आएगा इसका 4 सर ये मेरा आंसर। गलत हो गया। हाँ, तो ये आंसर आएगा 4। ठीक है, और वैसे भी तुम मान के चलो कि इसका हम बताया था कि मिनिमम फंक्शन का एक बार वीडियो देखने कैसे बताया था, चाहे देखा नहीं तो आगे तुमको होने वाला है रिजल्ट, तो क्या दिक्कत देख करोगे। इसका बताओ रेंज, इसका कैसे ग्राफ बनेगा वो बताओ। सर ऑप्शन ए अच्छा होगा इसका। कैसे बनाया था तुम वैसे, सर पहले वही डिफरेंशिएट किए और फिर करना नहीं 0 था के भाई इक्वल किए। डिफरेंशिएट, देखो। हाँ देखो, इसका तुम्हारा कैसे ग्राफ बनेगा, ax² + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए पॉजिटिव है, तो ऊपर ग्राफ, तो ग्राफ कैसे बनेगा, पूछ रहा है डिक्रीजिंग कैसे हो, क्यों हो, तो ग्राफ का फंक्शन इसमें डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज करेगा, यहाँ तक, उसके बाद इंक्रीज करेगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ तक डिक्रीज करना है, तो हमको ई वाला वैल्यू तो पता है पहले कि इन्फिनिटी से आ रहा है ना, इन्फिनिटी से ऐसे,
तो माइनस इन्फिनिटी का पता पहले हमको ये वाला पॉइंट निकालना है। तो ये पॉइंट कौन सा है जहाँ पे डिफरेंस चेंज कर रहा है साइन, तो कौन सा है जहाँ पे स्लोप 0 है, तो स्लोप का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, एक्स का वैल्यू निकालना है तो डिफरेंशिएट कर लो सिंपल। तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएशन करते तो ऐसा, तो x इक्वल टू माइनस 6/2, सॉरी x इक्वल टू प्लस 6/2, तो x बराबर 3, तो आंसर आपका ए। सॉल्व ऐसे करना था, ऐसे ही किए थे। नो सर, सर उतना ग्राफ का आइडिया नहीं था, जैसे पता था हाँ चलो वैसे। ठीक है। और ये पॉइंट निकालने के लिए तुम लोग को बता दें डायरेक्टली का फॉर्मूला होता था -2a की तरह 2b करके बाय रूट ऐसे कुछ होता था, हमको भूल रहे हैं अभी, हम खुद फॉर्मूला भूल जाते हैं। इसका बताओ 148 का, ये भी इजी पेपर था। ए डैश का मॉड मॉड निकाला था, हम बोले थे कि ट्रांसपोज निकालने पे डिटरमिनेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब तुम रो को कॉलम से चेंज करो तो कोई फर्क नहीं पड़ा डिटरमिनेंट पे। जो इसका वैल्यू आएगा इसका इसका, तो जो इसका वैल्यू आएगा जो क्वेश्चन में दिया हो जो सेम उसी का वैल्यू आएगा, तो ऑप्शन इसको सी सॉल्व करो होगा। डिटरमिनेंट। तो 9 माइनस 8 क्या आएगा 1, तो ऑप्शन आपका ए होगा, सी मतलब सी। ठीक है, ए बोले मतलब ए वाला ए नहीं है, सी वाला ए है, ए। ठीक है, तो बी बताओ, बी कैसे निकाले। बी कंफर्म बहुत लोग गलत किया हुआ है, ऐसा ही लगता सही मारा है। तुम क्या मारे वाइसी बताओ। सर हम ये नहीं बनाया, सर आंसर ही नहीं आ रहा था, कैसे मतलब बना। 1 -1/23 आया, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज थे तो नहीं फिर किया। हाँ देखो क्या होगा इसका, हम बोले थे कि मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकालना है, इनवर्स निकाल के, तो इनवर्स क्या होगा इसका वो बताओ पहले। 5 3 -4 2, ये इनवर्स हो जाएगा बाई डिटरमिनेंट क्या है इसका वो बताओ। 5 आई 15, 15 8 23, ठीक है 23, ये आपका 23। डिटरमिनेंट हो गया इसका। ठीक है, इतना डिटरमिनेंट हो गया। अच्छा, तो ये आपका टोटली आपका ये फाइनली अब मैट्रिक्स बन गया है ना। पूछा डिटरमिनेंट बाद में निकालना है, पहले मैट्रिक्स का इनवर्स, इनवर्स टोटली है, अंदर जाकर डिवाइड होगा 23 से, 23 से डिवाइड होगा, 23 से डिवाइड होगा, 23 से डिवाइड होगा, ये तो हट हट गया। तो फाइनल मैट्रिक्स क्या बना हमारा 5/23 -4/23, और क्या था 2/23, सॉरी -2/23 ना, हाँ और -2 नहीं था वो, ये तो -2 ऊपर यहाँ जाकर ऊपर हो गया ना, -4 तो +23 हो गया। ठीक है, यहाँ फिर आएगा आपका 3/23। अच्छा, अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो 23 सब में कॉमन है 1/23, तो बाहर निकालेंगे तो यहाँ से एक बार 1/23 बाहर निकलेगा, एक बार यहाँ से निकलेगा, क्योंकि अब डिटरमिनेंट निकालने वाले हैं। अभी मैट्रिसेस नहीं बना है, अब डिटरमिनेंट बन गया है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट बनने में एक रो से निकलता है तो बाहर निकलता है, तो एक बार 1/23 बाहर निकला, और फिर इसके वजह से एक बार 1/23 बाहर निकला। ठीक है, और पहले से हमको पता था कि इसको, इसका डिटरमिनेंट हमको पहले से पता था कि 23 होता है, ऐसा होता है, लेकिन ये इंटरचेंज करने की वजह से एक निगेटिव हो जाएगा। करके दिखा देते हैं कैसे होगा, क्या हो रहा है इसमें। देखो क्या हुआ, हुआ क्या इसमें। ठीक है, हाँ आपका यहाँ पे प्लस है। ठीक है, 3/23, डिटरमिनेंट निकालो इसका, पहले क्या होगा 5,3 और -4,2 का डिटरमिनेंट क्या होगा 15, सॉरी 15 माइनस 15 क्या होगा, और 15 माइनस -8, तो +8 मतलब 23 आ गया आपका। तो एक बात बताओ 23/23 इंटू 23 यही था ना, बाहर में 1/23 बाहर से कैंसिल हो गया, तो 1/23 आपका आंसर। ऑप्शन तो ये आ रहा है, माइनस कैसे आएगा इसका, ऊपर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ चेंज ठीक है, करने। गलत बनाया, क्या है। नहीं सर ठीक है। ठीक है, ऑप्शन तो ये आएगा। अब ऐसे भी इसको कैसे माइनस, ये तो सेम रहेगा, तो 15 15 ठीक है, 15 से आपका फिर आपका 15 ठीक है, तो कैसे आया माइनस इसका, गलत बनाया है वो। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते हैं। 150 इसको कैसे बनाया वो बताओ, ये तो इजी था भाई। सर यस सर। फर्स्ट 0 का 0 तो सब है, जीरो हो जाएगा, सेकंड ये का वाला प्लस लेके कर सॉल्व, देंगे और फिर हाँ इसको सॉल्व कर दो इजीली। ये तो, इसको तो सॉल्व नहीं करना कि 0 है, तो इसको सॉल्व करो, ई हट जाएगा, ई हट जाएगा, तो 0 × 1 यहाँ -4 × -5, तो आ जाएगा तुम्हारा -20। ठीक है, और उसके वजह से तो ऊपर भी माइनस था ना, वो माइनस की वजह से प्लस बन जाएगा। ठीक है, अच्छा 4 वाला के पास आते हैं, तो ई हट जाएगा, ई हट जाएगा, तो 5 0, तो +5 बन जाएगा आपका 25 आंसर आया था। सर जीरो आया था।
तो जीरो आया जीरो था। कैसे आया भाई? एक सेकंड देखने को। ठीक है देखो, जीरो वाला तो कैंसिल हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। -1 बचा, तो -1 को -1 से रखेंगे एक बार और। ठीक है, -1। अब ई कैंसल, ई कैंसल, तो जीरो। ठीक है, ई बच गया क्या, -20, ये बनेगा ना। ठीक है, प्लस 4 इंटू ई वाला का 4, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको सॉल्व करना है। तो 5 - 0, तो 5 - 0 ऐसा आया। ई बन गया 1, ई बन गया -20 का, तो -20 बना, टोटल -20 बना। ठीक है, -20, ई बन गया 20। हाँ, जीरो आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। आंसर आपका ए। ठीक है, समझ में आ गया? आपको दिक्कत यस सर। तो ले देगा, तुम लोग को 4 5 3 4 गलत हुआ है ही ना। सर हम जितना सॉल्व किए उसमें से सिर्फ एक गलत। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुम लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसा रहा, वो बताओ। सर 50-50। मतलब वहां से 25, मतलब टोटल 50 वहां से, यहाँ से मान के चलो कि 45 आने वाला है, तो 45 से मान के चलो कि 50 और 45 कितना होगा, 95 हो जाएगा रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई तुम लोग एक बात बताओ, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, पूरा साल पढ़े, फिजिक्स भी पूरा साल पढ़े, पूरा भरा पढ़ा है वीडियो, तुम लोग क्या नहीं पढ़ता है? फिजिक्स केमिस्ट्री तो पेपर नहीं देखे कैसा था, लेकिन सुन रहे इजी था। मैं तो पूरा बन गया, जितना बनाया तो पढ़ाया तो उससे ज्यादा आया भी नहीं, और सही भी था वो।